विंडोज 7 है वो विदाउट परमिशन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है या ऑटोमेटिकली कभी कभार शट डाउन हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट से रिलेटेड या शट डाउन से रिलेटेड, तो आप इन प्रॉब्लम को आप परमानेंटली सॉल्व कैसे कर सकते हो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर अपने सिस्टम के प्रॉपर्टीज में जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का सिस्टम प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक पॉपअप शो होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे स्टार्टअप एंड रिकवरी का ऑप्शन शो होगा, और इसी ऑप्शन में आपको यहाँ पे एक सेटिंग का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम फेल्यूर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, और उसी के सेक्शन में आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट का ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जो यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है। तो आपको इसे करना क्या है कि आपको इसे अनचेक कर लेना है, और अनचेक करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है, देन ओके, और आपको इसे क्लोज कर देना है। और एक बार आपको इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर लेना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपको जो वो प्रॉब्लम आ रहा था ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट से रिलेटेड या ऑटोमेटिकली शटडाउन से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बाय द वे अगर आपको वो प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकंड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ, और आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से यहाँ पे इसे ओपन करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसकी हेल्प से अपने कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे ओपन करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे एक मैं कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है sfc /scan now। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, sfc /scan now। ये जो कमांड है ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल कमांड है। इस कमांड की हेल्प से हम लोग अपने विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है उसे रिपेयर कर सकते हैं, या आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी फाइल्स वगैरह है अगर वो करप्ट हो गया है तो हम लोग उसे रिपेयर कर सकते हैं। sfc /scan now, sfc का मीनिंग हो गया है सिस्टम फाइल चेकर। तो आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का मैंने यहाँ पे मैसेज हो रहा है, देयर इज़ ए सिस्टम रिपेयर पेंडिंग। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक बार आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना होगा, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको अगेन फिर आपको इस कमांड को यूज़ करना होगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके। तो अभी फिलहाल तो मेरा इस तरह का एक मैसेज शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे ये मैसेज नहीं शो होगा, तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो 0 से 100% तक वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा। तो वो वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपका जो सिस्टम है वो रिपेयर ऑटोमेटिकली होने लगेगा। और अगर आपका भी कुछ इस तरह का मैसेज शो होता है, तो एक बार आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिएगा, फिर आपको इस कमांड को अगेन आपको यहाँ पे फॉलो करना है इसी तरह से। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको इसे क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के बाद अपने विंडोज़ पे एक बार आपको रीस्टार्ट कर लेना है। अगेन आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था ऑटो रीस्टार्ट से रिलेटेड या ऑटो शटडाउन से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार कुछ फाइल्स वगैरह करप्ट हो जाने के कारण भी वो प्रॉब्लम आने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका यहाँ पे विंडोज़ रिपेयर होगा, या कोई भी फाइल वगैरह आपका करप्ट होगा तो यहाँ पे रिपेयर होगा, तो हो सकता है इसके बाद जो आपका प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। तो आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ, जो फाइनल प्रोसेस है। तो थर्ड नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल शो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद हो सकता है आपको कंट्रोल पैनल का इस तरह का इंटरफेस शो हो। तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाई कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स करना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकवरी से रिलेटेड आपको ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम वीडियो स्टूडियो से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम वीडियो स्टूडियो से रिलेटेड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा।
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को, यानी आपको अपने विंडोज़ को आपको रीस्टोर करना है। और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे मैंने पास्ट में चला जाएगा, मैंने 2-3 दिन पीछे चला जाएगा। मैंने आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम जो है वो उतने ही दिन पीछे चला जाएगा। और उतने ही दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए जो आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपका आज आ रहा है, मैंने टुडे आ रहा है, यस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं था या उससे पहले भी आपका प्रॉब्लम नहीं था। तो आप अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे, मैंने 2-3 दिन पीछे करोगे, मैंने पास्ट में भेजोगे, तो आपका जो सिस्टम 2-3 दिन पीछे जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। अगर बाय द वे मान के चलिए कि वो प्रॉब्लम यस्टरडे में या यस्टरडे से पहले वो प्रॉब्लम नहीं था, तो वो प्रॉब्लम भी जो आपका आज आया है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है, मैं आपको बता दूँ। अगर बाय द वे रीस्टोर करने के दौरान अगर आपके सामने कुछ एरर यहाँ पे शो होता है, क्रॉस मार्क रेड क्रॉस मार्क अगर आपका यहाँ पे शो होता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ। तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं भी फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको उसे सॉल्व करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो लॉन्ग हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये और भी लॉन्ग हो जाए। आप उस वीडियो को वॉच करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा या आपके सामने डायरेक्टली कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे मेरा एक सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है। हो सकता है आपको यहाँ पे सिंगल डेट शो हो या 2, 3, 4, 5 और भी अनदर आपको यहाँ पे डेट शो हो। तो आपको करना क्या है कि आपको आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट आपको वहाँ पे शो होता है, तो आपको वहाँ पे उस डेट को वहाँ पे सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे इस सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है और आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके सी ड्राइव में कोई भी डेटा वगैरह स्टोर है, कोई भी इंपॉर्टेंट या क्रूशियल डेटा वगैरह आपका स्टोर है या आप आज ही स्टोर किए हो, तो मैं बोलूँगा कि आप वहाँ से उस डेटा को कहीं अनदर ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए। मैंने कोई अनदर ड्राइव में आप मूव कर लीजिए, डी ड्राइव या ई ड्राइव और भी कोई अनदर ड्राइव है तो आप वहाँ पे मूव कर लीजिए। या आपके डेस्कटॉप में या आपके डाउनलोड फाइल्स में भी अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा रहता है तो आप कोई अनदर ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका सी ड्राइव जो बूट ड्राइव है, एक्चुअली जो विंडोज़ ड्राइव है, वही यहाँ पे रीस्टोर होने वाला है। और हो सकता है रीस्टोर होने के दौरान आपका जो इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, वो आपका रिमूव हो जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अनदर ड्राइव में उसे शिफ्ट कर लीजिएगा। शिफ्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पे रीस्टोर से रिलेटेड आपको इस प्रोसेस को आपको अप्लाई करना है। और रीस्टोर होने में मैं आपको बता दूं कितने लोगों का क्या होता है कि रीस्टोर होने में कितने लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों का कुछ आवर्स का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे ज़रा पेशेंस रखना है और अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।